हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं, जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस दोस्तों, जिसका अभी शेयर प्राइस चल रहा है 146 रुपए पॉइंट 95 पैसे दोस्तों। ठीक है, तो 146 रुपए इसका जो है शेयर प्राइस चल रहा है दोस्तों। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो इस स्टॉक में, जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज में, तो दोस्तों ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हमें निकल जाना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर लॉस है तो लॉस कट कर देना चाहिए, अगर प्रॉफिट में बैठे हो तो प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी समझेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एफआई क्या कर रहे हैं, डीआई क्या कर रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और मेरी क्या कंडीशंस हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये स्टॉक मेरी कंडीशन को फुलफिल करेगा तब तो ये स्टॉक मेरे लिए इसका पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। अगर ये कंडीशन मेरी को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, तो इसको मैं नेगेटिव रखूंगा और मैं इसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों ये जो वीडियो रहने वाला है ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से वीडियो रहेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है तो आप जब पूरी वीडियो देख लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई ने क्या क्या समझाया है और हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है इसी स्टॉक में, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोचोगे तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो। मैं अगर आप कमेंट करोगे, उस स्टॉक का नाम बताओगे तो मैं उसकी वीडियो लेकर भी आ जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, पहले तो दोस्तों जो मेरी कंडीशन है कि स्टॉक का जो प्राइस है, चार्ट है, वो ऑल टाइम में बढ़ते क्रम में होना चाहिए दोस्तों। क्या ये स्टॉक आपको बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है? आप बोलोगे हाँ भाई लगभग ज्यादा तो नहीं है पर फिर भी थोड़ा बहुत तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा स्टॉक कभी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे स्टॉक जो चाहिए जो बढ़ते क्रम में होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जहां पर मैं आपको बताता हूं, मुझे जो स्टॉक चाहिए बिल्कुल इस तरह से चाहिए, जो इस तरह से चलता हो। ठीक है, तो जहां पर अगर आप देखो तो इसमें हाई वोलेटिलिटी है कि कभी ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी बहुत ज्यादा ऊपर फिर नीचे फिर नीचे। तो अभी के टाइम पर जो है 146 पर है जी। ठीक है, अगर हम 1 डे की बात करें तो 1.5% के पास टूटा है। अगर वीक की बात करूं तो 1.45% का गेन देखने को मिल रहा है। अगर मैं मंथ की बात करूं तो 3.5% के आसपास इसमें जो है गेन देखने को मिल रहा है। और अगर मैं ईयर की बात करूं तो 25% जो टूटा हुआ है दोस्तों। जो भाई इसको 1 साल से होल्ड करके बैठे हैं उनका क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि एक बार जो फंस गया वो फंस गया, फिर इतनी आसानी से जहां पर जो है निकलना नहीं होता। जहां तो लॉस को बुक करो तब निकलो, फिर ऐसा हो सकता है। अगर 5 सालों की बात करूं तो 66% जो स्टॉक टूटा पड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अब करना क्या है दोस्तों, इस स्टॉक में करना क्या है? तो पहले तो दोस्तों हमें फंडामेंटल को देखना है, क्या जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है भी है या नहीं है दोस्तों। तो देखो मार्केट कैप की बात करूं तो 14,120 करोड़ का जहां पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बाकी पीई रेशियो खराब, पीबी रेशियो लगभग ठीक ठाक ही है भाई। जो अच्छा होगा वो मैं अच्छा बताऊंगा, जो गलत होगा वो मैं गलत बताऊंगा। ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखते रहना वीडियो लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। ठीक है, मार्केट कैप अच्छा है, पीई रेशियो खराब है। ठीक है, पीबी रेशियो अच्छा है, इंडस्ट्री पीई खराब है। ठीक है, डेट ऑफ इक्विटी लगभग ठीक ठाक ही है। फिर आरओई की बात करें खराब है, अर्निंग पर शेयर खराब है, डिविडेंड खराब है, बुक वैल्यू दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, फेस वैल्यू 1 की है। तो आप बोलो कि इसमें कभी आपको बोनस शेयर मिलेंगे या स्प्लिट होंगे कुछ ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसा आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो अगर हम देखें तो जो मेन फंडामेंटल है जैसे पीई रेशियो, आपका इंडस्ट्री पीई, आरओई, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों खराब चल रहे हैं दोस्तों। तो 1-2 पॉइंट ही अच्छे हैं, बाकी तो मुझे खराब ही नजर आया है। अब देखो दोस्तों जहां पर हम डिसाइड करेंगे कि रेवेन्यू क्या चल रहा है कंपनी का। रेवेन्यू दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं, लगभग सस्टेन किया हुआ है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, एक ही जगह पर टिका हुआ है।
प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं दोस्तों ईयरली में कम होता हुआ नजर आ रहा है और ये एक बहुत खराब संकेत है दोस्तों, किसी भी स्टॉक के लिए ये जो है बहुत खराब संकेत है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कहीं ना कहीं दोस्तों लगभग कम हुई है, पहले से कम हुई है। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं भाई कि कंपनी के खर्चे कितने हैं और एक्सपेंसेस कितने हैं, रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, अगर मैं ईयरली की बात करूं तो रेवेन्यू है 8,167 करोड़ और खर्चे देखो आप 7,363 के खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट 251 करोड़। फिर बात करें बैलेंस शीट की तो टोटल एसेट कितने हैं, तो टोटल एसेट है 13,728 करोड़ जहां पर टोटल एसेट है। और अगर लाइबिलिटीज की बात करूं, टोटल लाइबिलिटीज कितनी है 3,006 जहां पर लाइबिलिटीज है, जो कि एक गुड पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग ठीक ठाक ही है, पर कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये थोड़ा सा लॉस में चल रहा है। बाकी आगे देखेंगे कि किस तरह से इसकी सिचुएशन बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां पर मेरी कंडीशन जो कहती है कि 60+ होल्डिंग चाहिए प्रमोटर की। क्या आपको जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग दिखाई दे रही है? हाँ, आप बोलोगे भाई देखने को मिल रही है, 4% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि मेरे लिए एक खराब संकेत है दोस्तों। मैं ऐसे स्टॉक में कभी भी नहीं फंसता हूं जहां पर प्रमोटर ही ना हो। ठीक है, अगर कंपनी के प्रमोटर ही भाग चुके हैं तो उस कंपनी का क्या ही होगा, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे लिए काफी खराब कंडीशन है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं। तो आप देख लो भाई, जहां पर रिटेल काफी अच्छा माल उठाकर बैठा है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग को बेच रहे हैं, एफआई कम कर रहे हैं, डीआई कम कर रहे हैं, तो बहुत बुरी हालत है इस स्टॉक की दोस्तों। अब चलते हैं ये कंपनी का बिजनेस क्या है, काम क्या करती है। तो जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवसायों में है: सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों का प्रसारण, अन्य सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के लिए स्पेस सेलिंग एजेंट और मीडिया सामग्री की बिक्री यानी कार्यक्रम, फिल्म अधिकार, फीड संगीत अधिकार। तो दोस्तों इस क्षेत्र में ये स्टॉक कंपनी जो है काम कर रही है दोस्तों। आई होप आपको काफी अच्छी जानकारी मिल रही होगी दोस्तों। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे, मुझे जो इसका पित्रोस्की स्कोर चाहिए 6, 7, 8 या 9 होना चाहिए। अभी के टाइम पर इसका पित्रोस्की स्कोर कितना है भाई, देख लो 4 इसका पित्रोस्की स्कोर है, जो कि मेरे लिए एक खराब संकेत है दोस्तों। मुझे 6, 7, 8, 9 का पित्रोस्की स्कोर चाहिए, तो ये 4 का है भाई, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये खराब संकेत है। कैश फ्लो कहीं ना कहीं लॉस में चल रहा है दोस्तों, देख सकते हो नेगेटिव में कैश फ्लो चल रहा है। अगर बात करें जो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो दोस्तों ये स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड चल रहा है दोस्तों। ठीक है, परफॉर्मेंस लो, वैल्यूएशन हाई, ओवर वैल्यूड है, महंगा है, अभी भी स्टॉक ये महंगा है। 146 का स्टॉक है और ये अभी भी महंगा है, इतना टूटने के बावजूद भी। तो ध्यान में रखा करो इन बातों को। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई स्टॉक गिर गया और उसको उठा लिया भाई, चलो 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 उठा लेते हैं जी, गिर गया, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, ग्रोथ की बात करें, लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, हाई देखने को मिल रही है। एंट्री पॉइंट गुड है, रेड फ्लैग लो है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खराब संकेत है। विटा की बात करें तो जे भी नेगेटिव चल रहा है, जे भी एक खराब संकेत है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट प्रॉफिट मार्जिन जे भी खराब चल रहा है। ठीक है, बाकी डेट ऑफ इक्विटी रेशियो अच्छा है, कंपनी पर कर्ज नहीं है। बाकी हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो जे भी अच्छा है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है इस स्टॉक में, लगभग 60%, 59.30% की इसमें वॉलेटिलिटी है। मतलब क्या है इसका पता है आपको? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी एक झटके में ऊपर, एक झटके से नीचे। ठीक है ना, तो ऐसे स्टॉक से हमेशा बच के रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है इंक्रीज टोटल रिटेल होल्डिंग। रिटेल ने अपना जो है होल्डिंग माल बेचा है। डिक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूट, तो कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेल ज्यादा बढ़ा रहा है और जहां पर जो है एफआई बेच रहा है दोस्तों। ठीक है, कैसे क्या है आइए जान लेते हैं। ये देखो, एफआई अपना दिन प्रतिदिन माल कम कर रहा है। क्यों कम कर? बड़े प्लेयर अगर अपना माल बेच रहे हैं तो उस स्टॉक में उनको कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, इसलिए वो उस स्टॉक का आगे फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो माल बेच रहे हैं। अब देखो 37% के आसपास इनकी होल्डिंग थी एफआई की, अब देखो 19% रह चुकी है। क्या कारण है? जो
लगभग आधा इन्होंने माल इस स्टॉक से निकाल दिया है। क्या कारण है इसका? कुछ तो कारण होगा ना। डीआई की बात करें, डीआई भी माल बेच रहा है दोस्तों, 11% से सीधा 7% आ चुका है डीआई दोस्तों, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड ने पहले अच्छा खासा माल उठाया था इस स्टॉक में, अब कहीं ना कहीं बेचना स्टार्ट किया है, ठीक है। 32% से अब 28% के आसपास म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट बुकिंग किया है दोस्तों। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर तो बिल्कुल ही खराब चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और इंक्रीज डिक्रीज म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड भी जहां पर होल्डिंग को बेच रहा है दोस्तों, तो ये खराब संकेत है दोस्तों। किसी भी स्टॉक के लिए ये खराब संकेत है अगर बड़े प्लेयर उस स्टॉक को बेच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जहां पर देखो डिविडेंड की अगर बात करें तो डिविडेंड कितना दिया है, 3 रुपए प्रति शेयर 2022 में, 2021 में 2.5 रुपए, 2020 में 0.30 पैसे, 2019 में 3.5 रुपए, फिर 18 में 3 रुपए के आसपास। तो ये कुछ डिविडेंड दिया है। 22 से डिविडेंड बंद है कंपनी का, 22 के बाद 2022 के बाद कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों आप बोलो कि मैं अब क्या व्यू बताऊं इस स्टॉक के बारे में, इतना कुछ इसका खराब है तो मेरा क्या व्यू रहेगा? मेरा व्यू तो भाई वही है, मेरी कंडीशन को ये स्टॉक फुलफिल नहीं कर रहा है तो मेरे लिए ये स्टॉक नेगेटिव है दोस्तों, मैं इसमें कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकता, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि किसी का आपका पैसा है, किसी और का पैसा तो है नहीं, आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तभी उसमें जो है आपको प्रॉफिट दिखेगा, और अगर आप ऐसे डाउन ट्रेंड स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे फंस जाओगे आप। 146 का प्राइस कभी मत देखो, मतलब कभी भी ना स्टॉक का जे प्राइस नहीं देखना चाहिए। मतलब कम पैसे में मिल रहा है, जे कम पैसे नहीं है, जे और भी सस्ता हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं जे कहां तक आ सकता है, अगर मैं इसके पहले तो अब जे आ सकता है जहां तक, ठीक है। इसका सपोर्ट जो है 125 का इसका सपोर्ट है, ठीक है। 125 तक ये गिर सकता है। फिर अगर मैं बात करूं, अगर 125 का सपोर्ट जो तोड़ता है तो फिर ये सीधा गिरेगा दोस्तों, जहां पर आपको अगर मैं बताऊं तो सीधा गिरेगा ये 80 रुपीस के आसपास, ठीक है। 82, 53 इस तरह के आसपास ये स्टॉक आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काफी फंडामेंटल खराब है, तो इसलिए मेरे लिए ये स्टॉक बेकार है दोस्तों, ठीक है। बाकी अपना अपना व्यू होता है, आपकी अलग एनालाइज होगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।